तो हेलो बच्चों, दिस इज़ नवाज सर। और कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 9th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 39, जो कि 3/10/2020 यानी कि 3 अक्टूबर की वर्कशीट है। और अभी तक जिन्होंने कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके कुछ क्वेरीज़ होती हैं, कुछ पूछना होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं इसको। Dear students, we have learned about the model in the previous worksheet. In this worksheet, we will revise all that we have learned about models. तो हमने जितना भी अभी तक पढ़ा है उसको हम इस वर्कशीट में रिवाइज करेंगे। So question number 1, observe these pictures. What message do they convey? Write use models. तो इन पिक्चर्स को ऑब्जर्व करेंगे हम और यूजिंग मॉडल्स हम लोग इन पे सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए पहला है, पहले में एक पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है और आप सबको पता है ये किसका बोर्ड है। ये बोर्ड है नो पार्किंग का। किसका बोर्ड है? नो पार्किंग का। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं है, सॉरी। नो पार्किंग का बोर्ड है ये। दूसरा वाला है स्कूल अहेड। जहाँ भी स्कूल होता है वहाँ ये बोर्ड लगा होता है, देखा होगा आपने, होता है ना स्कूल अहेड। ये आगे स्कूल है और ये क्या है? ये है नो राइट टर्न। नो राइट टर्न यानी कि दाएं मुड़ना मना है, प्रोहिबिटेड है। देखिए हमको इन पे सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। अगर मान लिया आपके सामने एक बोर्ड है, आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है, उसने नहीं देखा बोर्ड, आपने देख लिया, तो आप क्या बोलोगे इसको? यू मस्ट नॉट पार्क हेयर, देयर इज़ अ नो पार्किंग बोर्ड राइट इन फ्रंट ऑफ अस। तो अब जस्ट आपको छोटा सेंटेंस बनाना है, यू मस्ट नॉट पार्क हेयर। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, यू मस्ट नॉट पार्क हेयर। ये पहला सेंटेंस हो गया हमारा। नाउ आते हैं सेकंड वाले पे, स्कूल अहेड। तो फिर से आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है, बेवकूफ़ है आपका दोस्त। बेवकूफ़ नहीं है, इग्नोरेंट है ना, मतलब बहुत ध्यान नहीं देता ड्राइविंग के ऊपर अपनी, कई बार चलान कटवा चुका है अपना। तो फिर आपने देखा कि भाई वो तो ओवर स्पीडिंग कर रहा है, वो 70 की स्पीड पे चला रहा है गाड़ी। एकदम से आपको क्या दिखाई दिया? आपको ये बोर्ड दिखाई दिया। कलर दूसरा लेते हैं आज, है ना। कलर को चेंज करते हैं, कलर को हम लेते हैं, चलो येलो ट्राई करते हैं। दिख रहा है क्या? यस, दिख तो रहा है बट अच्छा नहीं लग रहा। ग्रीन, या ग्रीन इज़ गुड। तो उसको थोड़ा हम मिटा देते हैं पहले, फिर दोबारा से करते हैं इसको। ठीक है, तो अब आपका दोस्त जो है वो इग्नोरेंट है, ठीक है, और वो क्या करता है? वो रैश ड्राइविंग करता है। अब वो रोड पे जा रहा है, 80 की स्पीड में गाड़ी चला रहा है ना, सारे सिग्नल तोड़ रहा है, लेकिन आपको क्या दिखाई दिया? आप एक अच्छे सिटीज़न हो, आप ट्रैफिक रूल फॉलो करते हो, आपको दिखाई दिया ये बोल। तो आपने देखा स्कूल अहेड, तो आपने क्या बोला अपने दोस्त को? आपने बोला यू मस्ट ड्राइव स्लोली, देयर इज़ अ स्कूल अहेड। तो क्या बोलोगे आप? यू मस्ट, कि तुम्हें धीरे चलाना है। आप शुड भी लगा सकते हो यहाँ पे, है ना, कि यू शुड ड्राइव स्लोली, देयर इज़ अ स्कूल अहेड। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, यू शुड ड्राइव स्लोली, देयर इज़ अ स्कूल अहेड। नाउ आते हैं थर्ड वाले पे। अब क्या हुआ कि आपका दोस्त हो रहा है लेट, और उसको लग रहा है कि भाई कट वट मारता हूँ वहीं पे, है ना। लेकिन क्या है, वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है कि नो राइट टर्न, आप दाएं मुड़ना मना है। अब वो मुड़ने में लग रहा है और सामने ही वो खड़े हैं पुलिस वाले, मोड़ के थोड़े से दूर खड़े हैं। आपने देख लिया भाई मुड़ेगा तो चालान कटेगा, है ना। तो आपने क्या बोला अपने दोस्त को? आपने अपने दोस्त को बोला यू मस्ट नॉट टर्न राइट फ्रॉम हेयर। आपने बोला यू मस्ट नॉट टर्न राइट फ्रॉम हेयर। दोबारा बोलता हूँ, यू मस्ट नॉट टर्न राइट फ्रॉम हेयर। आपको यहाँ से दाएं नहीं मुड़ना है क्योंकि वो प्रोहिबिटेड है। खड़े हैं मामू आगे, काट देंगे चालान। नाउ चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। रीड द सेंटेंसेस गिवन इन द टेबल बिलो, चेंज देम एज गिव इन एग्जाम्पल। अब हम इन सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और जो खाली बॉक्सेस दिए हुए हैं इनको हम भरेंगे इनके हिसाब से।
ठीक है, देखो पहला करके दिखा रखा है यहाँ पे। सबसे पहले सर्टेनिटी। सर्टेनिटी मतलब होता है होगी ही होगी वो चीज़, सर्टेन है, निश्चित है वो चीज़ होगी। जैसे कि आई विल स्टडी टुडे, मैं आज पढ़ूंगा, बिल्कुल पढ़ूंगा, ठान लिया मैंने, पढ़ना ही है मेरे को आज, दैट इज कॉल्ड सर्टेनिटी। नाउ उसी सेंटेंस को हमने पॉसिबिलिटी में बदला है। यहाँ क्या लिखा हमने, आई मे स्टडी टुडे, हाँ आज शायद पढ़ सकता हूँ मैं, 50-50% चांस है, पढ़ भी सकता हूँ, नहीं भी पढ़ सकता हूँ, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ पढ़ सकता हूँ मैं, ठीक है। नाउ थर्ड आता है इम्पॉसिबिलिटी, मतलब बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, मन ही नहीं कर रहा, आज तो पूरे दिन फ्री फायर खेलूंगा, पबजी खेलूंगा, है ना, बाहर जाके मोमोज खाऊंगा, बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं मेरा, तो आई कांट स्टडी टुडे, मैं आज नहीं पढ़ सकता, कोई टाइम नहीं मेरे पास, आज कोई नहीं घर पे, फ्री फायर खेलेंगे दबा के, ठीक है। इम्पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होगा वो काम, पॉसिबिलिटी 50% चांस है हो सकता है, सर्टेनिटी बिल्कुल होगा। समझ गए आप, सर्टेनिटी, पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी। तो सेंटेंस भी मैंने आपको समझा दिए। चलिए अब नीचे के सेंटेंस बनाते हैं, नीचे के सेंटेंस बनाते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर दें, चलिए बनाते हैं। सो पहला सेंटेंस है हमारा, देखो पॉसिबिलिटी में लिखा हुआ है शी माइट बी हेयर, मतलब वो यहाँ आ सकती है, तो हम इसका सर्टेनिटी बनाएंगे। सर्टेनिटी मतलब निश्चित सेंटेंस बनाएंगे, निश्चित सेंटेंस हम इसका बनाएंगे कि शी विल बी हेयर, वही लगा देंगे हम ऊपर वाला, शी विल बी हेयर, ये मैंने लिख दिया, शी विल बी हेयर। अब इम्पॉसिबिलिटी बनाएंगे, मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी वो यहाँ पे, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा वही ऊपर वाला लगा देते हैं, शी कांट बी हेयर, मतलब वो यहाँ नहीं आ सकती, मना है। नाउ इसके नीचे वाला पढ़ते हैं अब, इसमें सिर्फ इम्पॉसिबिलिटी वाला दिया हुआ है, राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन। तो आइए चलिए करते हैं हम लोग अब थर्ड नंबर वाला। तो थर्ड नंबर में हमें सिर्फ इम्पॉसिबिलिटी वाला दिया हुआ है, राजीव कुड नॉट हैव मेट एनीवन। तो पहले पॉसिबिलिटी के ऊपर जाते हैं हम लोग, तो यहाँ क्या आएगा, हम सिर्फ इसको बदलेंगे, मैं सिर्फ ये लिखूँगा, ठीक है, मैं सिर्फ ये लिखूँगा, बाकी सब कुछ सेम है, ये आपको एज इट इज़ उतारना है, तो चीज़ें हैं ना, ये आपको एज इट इज़ उतारना है, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि हम सिर्फ मॉडल को बदलेंगे, बाकी चीज़ आपको पता ही है, हम सिर्फ इसको बदलेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, बाकी सेम ऐसे देना, राजीव माइट, MIGST, ठीक है, राजीव माइट हैव मेट एनीवन, राजीव यानी कि राजीव मिला होगा किसी से, चांसेस है शायद मिला होगा किसी से, ठीक है, राजीव माइट। यहाँ क्या आ जाएगा, राजीव मस्ट हैव, राजीव बिल्कुल मिला है किसी से, ठीक है, राजीव मस्ट हैव मेट एनीवन, ठीक है, यानी बिल्कुल मिला है, सर्टेनिटी यहाँ मिला है वो, यहाँ पे हाँ शायद मिला होगा किसी से, यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं मिला होगा किसी से भी, ठीक है, नॉट लगा दिया हमने, कुड नॉट। नाउ आते हैं हम इस वाले पे, फोर्थ पे आते हैं, वी मस्ट रीड एवरी डे, हमें डेली पढ़ना चाहिए, वी मस्ट रीड एवरी डे। यहाँ क्या आएगा, वी, मैं भी देखो इसको बदला हूँ, सिर्फ इसको बदल रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम है। वी मे रीड एवरी डे, यानी हम डेली पढ़ना चाहिए, पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे कि हाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वी मे रीड एवरी डे। नाउ इम्पॉसिबिलिटी के अंदर आएगा, वी क्या होगा, यहाँ कुछ नहीं होगा, वी कैन नॉट, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, कैन नॉट, कांट भी कर सकते हो आप यहाँ पे, वी कांट रीड एवरी डे, हम डेली नहीं पढ़ सकते, ठीक है, हम डेली नहीं पढ़ सकते। देखो मस्ट नॉट हम नहीं यूज़ करेंगे, बिकॉज मस्ट सर्टेनिटी में यूज़ किया है हमने, ठीक है, मस्ट का मतलब होता है हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, तो नॉट नहीं लगाना उसके साथ, यहाँ वी कैन नॉट रीड एवरी डे। नाउ आते हैं इस वाले पे, मोनिका विल नॉट गो टू स्कूल, यहाँ इम्पॉसिबिलिटी दी हुई है, मोनिका स्कूल नहीं जाएगी, यहाँ क्या लगा देंगे हम, मोनिका माइट नॉट। देखो मे और माइट में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, मे थोड़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखा देता है और माइट जो होता है थोड़ी कम पॉसिबिलिटी दिखाता है, ठीक है। इट माइट रेन टुडे, इट मे रेन टुडे, तो इसमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि इट मे रेन टुडे के अंदर आज ज़्यादा चांसेस हैं बारिश होने की, मे हो सकती है बारिश, बट इट माइट रेन टुडे मतलब कम चांसेस है बारिश होने की, समझ गए। सो मोनिका माइट नॉट गो टू स्कूल
और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम सिर्फ नॉट हटा देंगे, जो हमारा सर्टेनिटी वाला है इस वाले में हम सिर्फ नॉट हटा देंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे विल। ये हमारा आ जाएगा मोनिका विल गो टू स्कूल। जाएगी ही जाएगी आज स्कूल, नहीं जाएगी तो पिटेगी। स्कूल में टेस्ट है उसका आज, मैडम नहीं मारेंगी, उसकी मम्मी मारेंगी उसको चप्पल से। ओके, जोक्स अपार्ट। सो आइए अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। यहाँ पे हमें पॉसिबिलिटी दी हुई है कि गौरी माइट मेक ए करियर इन आर्ट्स। गौरी माइट मेक अ करियर इन आर्ट, मतलब गौरी आर्ट्स में, आर्ट्स माने कि कला में, ड्राइंग में अपना करियर बना सकती है, चांसेस हैं, ये दैट इज़ पॉसिबिलिटी। तो अब हम पहले इम्पॉसिबिलिटी वाला करते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, यहाँ पे आ जाएगा गौरी विल नॉट। ठीक है, बिल्कुल नहीं बनाएगी, वो पसंद ही नहीं है उसको आर्ट्स, उसको तो डांस पसंद है, उसे नहीं बनना, ड्राइंग में नहीं जाना उसको, उसकी मम्मी भेज रही ज़बरदस्ती उसको। ठीक है, तो क्या आएगा, विल नॉट, गौरी विल नॉट मेक ए करियर इन आर्ट्स। बस कुछ नहीं करना हमें, माइट था उसकी जगह विल नॉट लिख देना है। नाउ आते हैं सर्टेनिटी के अंदर, इस वाले में आते हैं। सर्टेनिटी के अंदर आते हैं हम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गौरी विल मेक, बिल्कुल बनाएगी भाई, पसंद है उसको बहुत ज़्यादा ड्राइंग, कहीं नहीं जाना उसको। पापा कह रहे हैं बेटे डॉक्टर बनेगी, तो कहे ना मुझे ना बनना डॉक्टर, मैं तो बनूंगी आर्टिस्ट, ड्राइंग बनाऊंगी। तो यहाँ कुछ नहीं करना हमें, गौरी विल मेक अ करियर इन आर्ट्स, बस हमें विल लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, तो माइट की जगह वहाँ विल लगा देना है। आइए चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। समझ में आया ना, इतना समझ में आया तो लाइक ठोको, फिर ठोको लाइक। नाउ आते हैं थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। सो थर्ड क्वेश्चन में देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। इमेजिन यू आर ए पेरेंट। अब इमेजिन करो, इमेजिन करना है बेटा, ठीक है। इमेजिन यू आर ए पेरेंट, आप आपकी शादी हो गई, बच्चे हो गए आपके, ठीक है, माता पिता बन गए आप। सो व्हाट रूल्स वुड यू लाइक टू मेक फॉर ए चिल्ड्रन ऑफ योर हाउस। तो आपके बच्चे भी हो गए, अब आप अपने बच्चों के लिए कुछ रूल सेट करोगे, आपके लिए भी तो कुछ रूल है ना आपके घर के अंदर, तो आप क्या रूल बनाना चाहोगे उनको। राइट डाउन इन स्पेस गिवन बिलो, यूज़ मॉडल ऑफ ऑब्लिगेशन एंड परमिशन। तो आपको नीचे जो स्पेस दिया है इसके अंदर आपको अपने बच्चों के लिए कुछ रूल्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैं बोलूँगा और आप उसको नोट डाउन कर लेना। सो अब रूल आपको बनाने हैं भाई, आपका घर है तो आप बनाओ रूल, क्या रूल बनाना चाहते हो आप। चलो पहला रूल आपका हो जाएगा कि यू शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। आपने अपने बच्चों को बोला कि भाई डेली जाओगे तुम दौड़ लगाने के लिए, घूमने के लिए तुम डेली जाओगे। तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा यहाँ लिख देता हूँ, उसको मिटा दूंगा। यहाँ आ जाएगा यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक डेली। ऐसे अ लगाना चाहिए हमको यहाँ आर्टिकल, ठीक है। यू शुड गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। तो ये था हमारा पहला रूल, हमने बना दिया, देख लिया आप लोगों ने। मैं इसको मिटा रहा हूँ। अब आते हैं दूसरे पे कि दूसरा रूल क्या बनाएं। ये हमारा घर है ना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी है, अच्छा बनाना है, रूल भी बढ़िया बढ़िया बनाएंगे। तो दूसरा रूल क्या बनाते हैं हम, भैया घूम तो लिया, दौड़ तो मार ली, पढ़ाई भी तो ज़रूरी है ना। तो अब दूसरा रूल बनाते हैं कि यू मस्ट स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स डेली। आपने दूसरा रूल क्या बनाया कि भाई तुम्हें पढ़ना है डेली, ठीक है, नहीं पढ़ोगे तो फेल हो जाओगे। यू मस्ट स्टडी, बिल्कुल ऑप्शन नहीं तुम्हारे पास, बस 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। यू मस्ट स्टडी एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 2 आवर्स डेली। डेली नीचे लिख देता हूँ मैं। यू मस्ट स्टडी एटलीस्ट 2 आवर्स डेली, तुम्हें डेली 2 घंटा तो पढ़ना ही है। नोट डाउन कर लिया आपने, वीडियो को पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ मैं, वरना वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको मिटा देते हैं। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड रूल क्या बनाओगे भाई, दौड़ भगा भी लिया, पढ़ाई भी करवा ली, और तीसरा रूल क्या बनाए। सो यू कैन प्ले क्रिकेट विथ योर फ्रेंड्स। अब भैया देखो, बच्चे ने पढ़ाई भी कर ली, दौड़ भी मान लिया, वो कह रहा है मुझे खेलना है, तो आपने उसको परमिशन दे दी है ना। क्या परमिशन दी आपने उसको, यस यू कैन प्ले।
तो आप जो भी गेम खिलाना चाहो उसको, तो आप लिखते हो यू कैन प्ले क्रिकेट, ठीक है, विथ योर फ्रेंड्स। हाँ भाई, जा खेल ले, कर ले मज़े, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3 रोल, इसको भी आप पॉज करके लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम। इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ कोविड-19 स्प्रेड, व्हाट यू लाइक टू टेल योर यंगर सिबलिंग्स। अब देखो, जो ये कोरोना चल रहा है, इसमें आप अपने आपको जो आपके यंगर सिबलिंग्स है, यानी आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उनको क्या समझाना चाहोगे। कोई 3 एडवाइस आपको यहाँ पे लिखनी है ना। ये तो बहुत आसान है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एडवाइस में आपको मॉडल्स का यूज़ करना है, ठीक है। ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सजेशन कुछ भी दे सकते हो आप। तो पहली एडवाइस तो यही है कि भाई मास्क पहन लो, है ना। तो क्या लिखोगे, यू मस्ट वियर फेस मास्क। भाई बिल्कुल पहनना ही पहनना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और दूसरी एडवाइस क्या दोगे आप उनको, दूसरी एडवाइस आप दे सकते हो, है ना, यू शुड, हाथ धोने हैं, बोलते हैं, बोला जाता है ना, हाथ धो हाथ धो हाथ धो, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। तो यहाँ क्या आएगा, यू शुड क्लीन योर हैंड्स, ठीक है। यू शुड क्लीन योर हैंड्स ऑफन, यानी जब जब पॉसिबल है अपने आप हाथ धोइए, एफ है, ठीक है, ऑफन। सो अब तीसरा लिखते हैं हम। तो तीसरा हम क्या कहना चाहेंगे, उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे, सजेशन देना चाहेंगे। सो तीसरा होगा हमारा, यू शुड अवॉइड गोइंग आउट टू पब्लिक प्लेसेस। तो भाई पब्लिक प्लेस पे आपको नहीं जाना है कोविड के टाइम पे। सो यू शुड अवॉइड पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। पब्लिक प्लेस पे हमको, आपके छोटे भाई बहनों को नहीं जाना है, ठीक है। ये डी है, दिस इज टी, दिस इज यू, एस दोबारा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एस एच ओ यू एल डी, यू शुड अवॉइड पब्लिक प्लेसेस। ये भी हमारा हो गया। अब आते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। इमेजिन ए फैमिली इन योर नेबरहुड इज़ क्वारंटाइन। अब मान लो आपकी कॉलोनी में कोई आपका नेबर है जो क्वारंटाइन कर दिया गया है, तो आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हो। आपको मॉडल की यूज़ करके लिखना है, ऑफ़र, इनविटेशन या रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे, क्या हेल्प करना चाहोगे आप उनकी, है ना। तो सबसे पहले तो हम कि हाँ भाई जिस तरह क्वारंटाइन है वो तो बंद हो गया, बाहर तो निकल नहीं सकता, तो बाहर सबसे पहले ज़रूरत क्या रहेगी इंसान की, भाई कोई भी काम हो गया तो कुछ क्या करेगा, खुद तो जा नहीं सकता बाहर, तो उसे कोई बंदा चाहिए बाहर जाने के लिए। तो आप क्या बोल सकते हो उसको कि भाई यू कैन कॉल मी फॉर एनी हेल्प। तुम मुझे किसी भी मदद के लिए कॉल कर सकते हो, आपने अपने नेबर को बोल दिया, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी पहली मदद। अब दूसरे नंबर पे आप क्या मदद कर सकते हो उसकी, तो आप पूछ सकते हो उसको, ऑफ़र कर सकते हो उसको कि भाई कैन आई बाय, बाय आएगा यहाँ पे, ठीक है, BUY, बॉट नहीं आएगा, वो गलत हो गया था, बाय।
खरीदना। ग्रोसरीज बाय, कैन आई यानी कि बाय मैं यू तुम्हारे घर में एक किराने का ग्रोसरीज? सामान ला के दे सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारे वो तो लिए बाहर निकल नहीं सकता, ग्रोसरी और का सामान दूध, खरीद के ला दही, सकता हूँ? खाने पीने का सामान तो चाहिए ही होगा उसको, खत्म हो जाता है, चावल राशन। तो क्या कैन आई बॉट यू ग्रोसरीज, क्या मैं तुम्हारे लिए ग्रोसरी का सामान ला सकता हूँ? आपने उससे पूछा, दैट इज़ अ क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, ऑफर दिया आपने इसका एक। अब वो बताएगा कि अब ला सकते हो नहीं ला सकते। और तीसरा आप उसे क्या हेल्प कर सकते हो उसको, है ना, या फिर आप उसको बहुत ही पोलाइट वे में बोल सकते हो कि आई वुड लव टू हेल्प यू, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी मदद करके। तो ये 3 हमारे पास हो गए, ठीक है। बाय यूजिंग मोडल्स हमने सेंटेंसेस बना लिए कि हम अपने नेबर की हेल्प कैसे करेंगे। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, तुम्हारे काम की चीज़ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।